हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छा कर रहे होंगे। तो ये वीडियो थोड़ा सा अलग होगा। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हें अपना टाइम क्रिकेट पे क्यों वेस्ट नहीं करना चाहिए। पहली चीज़, क्रिकेट। क्रिकेट से मैं तुम्हें नुकसान क्या ही बताऊँ। तुम्हारा सबसे पहले तो टाइम वेस्ट हो रहा है। अब तुम कहोगे मुझे अच्छा लगता है भाई, मेरे को देखना पसंद है, मैं देखूंगा। तो सुनो, तुम 3 घंटे का मैच नहीं देख रहे हो, तुम उसके साथ बहुत कुछ वेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ का। अच्छा तो तुम्हें बहुत कुछ लग सकता हो सकता है तुम्हें ड्रिंकिंग करना अच्छा लगता हो, स्मोकिंग करना अच्छा लगता हो, लड़की छेड़ना अच्छा लगता हो। पर क्या वो सही है? नहीं ना। दारू सुट्टा तुम्हारी बॉडी को हार्म करता है, और लड़की छेड़ना और ये सब हमारे समाज को और तुम्हारी मेंटेलिटी दोनों को खराब करता है। ठीक, देखते हो? ठीक है। तुम जब मैच देखते हो, पहले तो तुम मैच देखते हो, मैच देखने के बाद तुम पाकिस्तान के यूट्यूबर्स के पास जाते हो उनका मजाक बनाने की, वो कैसे हो गए, क्या हो गया, एनालिसिस देखते हो फिर इंडियन न्यूज़ चैनल्स पे। फिर उसके बाद तुम अपने इंस्टाग्राम पे जाते हो, वहां पर तुमको मीम्स दिखते हैं, फिर तुम उसको शेयर करते हो। और ये चीज तुम्हारे दिमाग के अंदर कैसे घर कर जाता है तुम्हें पता भी नहीं चलता है। धीरे धीरे करते करते क्रिकेट तुम्हारे दिमाग में घुस चुका है। तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम्हारे दिमाग में वो चीज कैसे एक हैबिट डेवलप कर गई है, जो तुम बचपन से देखते आ रहे हो। क्योंकि तुम्हारे पापा, उससे पहले उनके पापा रेडियोस पे ये बातें सुनते थे, और ये क्रिकेट तुम्हारे खून के अंदर तक घुस चुका है। लेकिन तुम्हें कभी नहीं पता चलेगा कि तुम्हारा टाइम वेस्ट कितना हो रहा है। ऐसे ही इंस्टाग्राम की रील्स है जो तुम हमेशा स्क्रॉल करते रहते हो और तुम्हारी आदत बन चुकी है। जैसे भी फ्री टाइम मिलता है तुम तुरंत इंस्टाग्राम ओपन करते हो और खोल कर तुम तुरंत स्क्रॉल करने लगते हो। तुम्हें पता ही नहीं चलता कि तुम्हारे घंटों कैसे वेस्ट हो रहे हैं। तुम्हें अपने टाइम की इज्जत करनी नहीं आती है। तुम्हें यही नहीं पता चल रहा है कि तुम्हारा टाइम जा कहाँ रहा है। बहुत सी ट्रिक्स होती हैं तुम्हें पता करने का कि तुम्हारा टाइम वेस्ट हो कहाँ रहा है। एक बहुत सिंपल सी ट्रिक होती है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा टाइम वेस्ट कहीं नहीं हो रहा है, तुम अपना टाइम कहीं सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इसको पता करने का बहुत सिंपल सा है। तुम जितने बजे उठते हो, मानो तुम सुबह 8 बजे उठ रहे हो, तो 8 से 9 तुमने अपने एक पन्ने पे लिखा कि 8 बजे से 9 बजे 1 घंटा, 9 बजे से 10 बजे, ठीक, 10 बजे से 11 बजे, ये 3 घंटे हो गए। अब तुम ये करते करते तुम अपने 24 घंटे का पूरा ट्रैक करोगे कि तुम कर क्या रहे हो। मानो 8 बजे से 9 बजे तुमने फ्रेशन अप होने में, ब्रश और बेसिक हाइजीन मेंटेन करने में लगा लिया, तो तुम उस पन्ने पे लिखोगे 8 से 9 बजे तक मैंने 1 घंटा बेसिक हाइजीन पे दे दिया, अपनी बॉडी पे दे दिया। 9 बजे से 10 बजे तक जो तुमने काम किया वो तुम लिखोगे अपने पेज पे कि तुमने क्या किया। अब तुम यहाँ पर देखो, तुम टाइम को ट्रैक कर रहे हो कि तुमने अपने पूरे दिन में किया क्या है। जब तुम किसी चीज को ट्रैक करते हो तो उसे इंप्रूव करने की ज्यादा क्षमता बढ़ जाती है तुम्हारे अंदर। तुम्हारा ब्रेन उस चीज को, उस डाटा को प्रोसेस कर सकता है। तो जब तुम्हें पता चल चुका कि तुमने क्या किया, उसके बाद तुम देखोगे तुम्हारा टाइम वेस्ट हो कहाँ रहा है, तुम कितने ज्यादा अनप्रोडक्टिव हो। तुम्हें लग तो रहा है कि तुम प्रोडक्टिव काम कर रहे हो, बट तुम कर नहीं रहे हो। धीरे धीरे तुम्हें ये चीज बहुत अच्छे से समझ आएगी, और तुम धीरे धीरे अपनी लाइफ में आगे और उसको कंट्रोल करोगे। मेरा पूरा यूट्यूब चैनल इसी बात से भरा हुआ है कि तुम एक दिन में जंगे नहीं जीतोगे। तुम्हें धीरे धीरे ही कर कर छोटी छोटी जंगें जीतनी है, और फिर तुम युद्ध जीत जाओगे। एक दिन में कुछ नहीं उखड़ता मेरे भाई, तुम्हें धीरे धीरे करना होगा। तो क्रिकेट में हम आ जाते हैं कि तुम जरा ध्यान से देखो कि ये गेम है क्या। ये गेम केवल एशिया में इतना ज्यादा पॉपुलर क्यों है? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिशर्स जब हम पे आए और रूल किया, तो उन्होंने ये गेम यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया। एक गोरा साहब, अंग्रेज, जो मेन बैटिंग करते थे और इंडियंस को फील्डिंग पे लगाते थे। ठीक है। ये गेम वहां से देखते देखते लोगों ने उतार लिया। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, यहाँ पे इतना ज्यादा क्रेज क्यों है क्रिकेट का? वही ऑन अदर हैंड न्यूजीलैंड और जहां तक कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम, जहां पर लोग वर्ल्ड कप जीतते हैं और वहां पर जाते हैं, तो वहां पर उनको रिसीव करने के लिए कोई भारी भरकम भीड़ नहीं आती है जो मुंबई की रोड्स ब्लॉक कर देती हैं। ऐसी कोई भीड़ नहीं आती, ऐसी कोई क्रेजी फैन फॉलोइंग नहीं आती है। आपको लगता है कि ये क्रेजी फैन फॉलोइंग बस कुछ दिन की रहती? तो सुनो मेरे भाई, ड्रीम इलेवन एक ऐप है, एक बेटिंग ऐप। वो पहले किससे एडवर्टाइजमेंट कराता था, उनको देख लो, और वो एडवर्टाइजमेंट करने की कितनी फीस लेते थे वो देख लो, ठीक। और आज की डेट में वो किससे अपने ऐप का प्रमोशन करवा रहे, किससे एडवर्टाइजमेंट करा रहे, उनको देख लो। वो प्लेयर
इंडियन टीम का सबसे ज़्यादा पैसा लेता है एडवर्टाइज़मेंट करने के लिए, ठीक? वो उस कंपनी के लिए एडवर्टाइज़मेंट कर रहा है, तो सोचो उस गैम्बलिंग ऐप ने, उस बेटिंग ऐप ने तुमसे कितने पैसे कमाए होंगे और तुम जैसे कितनों से उसने पैसे कमाए होंगे। तुम्हारा टाइम उनके लिए मनी है, क्योंकि तुम एडवर्टाइज़मेंट देख रहे हो, तुम उनके ऊपर पैसे लगा रहे हो बेटिंग ऐप में, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपने जो मेहनत किए हुए पैसे हैं, उनके ऊपर खर्च कर रहे हो, उनकी ब्रांड वैल्यूज़ बढ़ा रहे हो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी फॉलोइंग जो इंस्टाग्राम पे जाके उनको फॉलो कर रहे हो, उससे क्या हो रहा है? उनको एक नंबर नहीं दिख रहा है, वहाँ पर उनको दिख रहा है कि हाँ, इतने लोग तो इस बंदे का पोस्ट देखते ही हैं। उनको एक गारंटी मिल रही है। अगर कोई बंदा 1 मिलियन रुपीज़ खर्च कर रहा है कहीं पर, उसे नहीं पता कि उसका एडवर्टाइज़मेंट कितने लोग देखेंगे। लेकिन वही वो इस इंडियन प्लेयर को 1 मिलियन रुपीज़ दे रहा है, तो उसे पता है कि इतने लोग तो इस एडवर्टाइज़मेंट को देखेंगे ही। और एडवर्टाइज़मेंट कंपनी बेवकूफ़ नहीं है भाई। वो बार-बार तुमको सेम चीज़ दिखाएँगी ताकि तुम उनके साथ कनेक्टेड फ़ील करो। वो बार-बार वो फ़ेस ला के रखेंगे तुम्हारे सामने जिनको तुम अच्छे से जानते हो। सेलिब्रिटीज़ बॉलीवुड के, आलिया भट्ट और जो भी हैं, जो भी एक ब्रांड को प्रमोट करेंगे, उस चीज़ को लेकर लोग बार-बार उसको देखेंगे और एसोसिएट करेंगे कि हाँ यार, ये सेलिब्रिटी इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो मैं इसी के साथ अच्छा करूँगा। ठीक है? तो उस चीज़ से एक रिलेशन डेवलप हो जाता है कंज़्यूमर और प्रोडक्ट के बीच में। और वो चीज़ें हेल्प करती है कंपनीज़ को तुम्हारे माइंड के साथ खेलने में। तो तुम जितना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो क्रिकेट पे और उन सब चीज़ों पे, वो चीज़ तुम्हारे साथ एक स्कैम की तरह यूज़ की जा रही है और वो चीज़ तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। और ये बातें जब कोई तुम्हें यूट्यूबर या कोई भी बंदा आके इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे कभी भी तुमको ये बातें बताता है, तो टॉक्सिक फैन्स बन के तुम उसके कमेंट सेक्शन में गालियाँ देते हो। जैसा कि इस कमेंट बॉक्स में होने वाला है, मुझे पता है। बट जो बंदा थोड़ा-सा भी सेंसिबल है, थोड़ी-सी भी बातों को समझने की कोशिश करेगा, हो सकता है आई एम नॉट अ वेल आर्टिकुलेटेड मैन हियर। मुझे नहीं पता कि तुम्हें मेरी बातें कितनी ज़्यादा समझ में आ रही है या मैं कितने प्रभावशाली तरीके से तुम्हारे सामने ये बातें रख पा रहा हूँ। बट अगर तुम इस बात को समझने की थोड़ी-सी भी कोशिश करोगे, तो तुम समझ जाओगे कि जो मैं बात कह रहा हूँ, वो सेंसलेस नहीं है। उसमें तुम थोड़ा-सा भी लॉजिक देखोगे, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम्हारे साथ वो कैसे खेल रहे हैं। और ये बात जहाँ तुम्हें समझ में आ जाएगी, तो तुम्हारे पास 2 रास्ते होंगे। या तो तुम शॉर्ट टर्म प्लेज़र्स के लिए वो मैच देखते रहो या दूसरा अपनी लाइफ़ का कंट्रोल अपने हाथ में दोबारा से लो और इस कंज़्यूम करने वाली दुनिया से ऊपर उठो और तुम क्रिएट करना शुरू करो। कुछ भी कर सकते हो तुम यार। अगर तुम्हें मन लगता है तो तुम यूट्यूब वीडियोज़ बना सकते हो, इंस्टाग्राम पे कुछ ब्लॉग कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अगर तुम्हें नहीं मन कर रहा है तो तुम अच्छे लोगों के बारे में पढ़ सकते हो या फिर अच्छे लोगों के डॉक्यूमेंट्रीज़ देख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो यार। तुम्हारे पास प्रोडक्टिव काम करने के लिए भी चीज़ें हैं, तुम फन करने के लिए भी कुछ ऐसे काम कर सकते हो जो तुम्हारी लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगी। तुम कहाँ पर अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बात तुम्हें ध्यान से सुननी पड़ेगी और ये समझनी पड़ेगी कि तुम्हारा टाइम जा कहाँ रहा है। उन फालतू यूट्यूबर्स के ऊपर अपना टाइम वेस्ट मत करो, जिनको देखकर तुम बस एंटरटेनमेंट लेते हो, 2 मिनट का रहता है, उसके बाद तुम फ्री हो जाते हो अपनी लाइफ में, तुम्हारी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं ऐड हो रही है। तुमको लग रहा है ये बहुत छोटी बात है, नहीं है यार। तुम दिन में 1 घंटा भी अगर तुम फालतू लोगों को देख रहे हो, तो वो तुम्हारे दिमाग में बँट के जाते हैं। और इस चीज़ को मैंने अपने एक प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और मैं इस वीडियो के एंड में वो वीडियो लगा दूँगा। गार्बेज इन गार्बेज आउट वाला कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आप जो अपने दिमाग में डालते हैं वही चीज़ आप बाहर भी पुट ऑन करते हैं। उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते आप। आप अपने दिमाग को अच्छी खुराक नहीं देंगे तो आपका दिमाग अच्छी चीज़ें नहीं निकालेगा। वैसे ही आप अपनी बॉडी को अच्छी खुराक नहीं देंगे तो आपकी बॉडी अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाएगी। आप अपने अंदर वैल्यू नहीं ऐड करेंगे तो आप आगे वैल्यू पुट ऑन नहीं कर सकते। आप वैल्यूज़ नहीं दे सकते हैं किसी को। तुम्हें लग रहा होगा कि यार ये क्या बकवास है? चलो ठीक है। आज से तुम्हारी एज मान लो 18 साल है, ठीक है? आने वाले 15 साल में, ठीक है? तुम 32 के हो गए या फिर 33 के हो गए, ठीक है? अगर मिनिमम एज लेके चल रहे हो तब। तुम्हारी शादी हो चुकी होगी, तुम्हारे बच्चे हो रहे होंगे। तुमने अपनी लाइफ 30 साल तक अगर कुछ अचीव नहीं किया या तुमने कुछ अपने अंदर वैल्यूज़ नहीं डाली हैं, तो तुम आगे उस बंदे को क्या वैल्यू दोगे? उस बच्चे को क्या वैल्यू तुम दोगे ये बताओ? और ये दोनों लोगों के लिए, नर और मादा दोनों, फीमेल्स और मेल्स दोनों के लिए मैं बात कर रहा हूँ।
तुम अपने अंदर वैल्यू नहीं डाल रहे हो, तुम अपने अंदर चीज़ें नहीं डाल रहे हो कि क्या करना है, सिविक सेंस क्या होता है, क्या करना है, कैसे करना है, सिचुएशंस को हैंडल कैसे करना है, एंग्री मोड में नहीं जाना होता है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है, थोड़ा सा धैर्य लाना होता है अंदर इंसान को। जब तुम ये बेसिक चीज़ें नहीं सीखोगे ना, तो तुम्हारा बच्चा भी इम्पल्सिव होगा, वो भी तुम्हारी तरह छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करेगा, उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढेगा, वो भी चीज़ें तोड़ने लगेगा। फिर तुम गुस्सा होगे, फिर तुम और रिएक्ट करोगे, फिर वायलेंस करो तुम बच्चे के साथ, तो फिर अच्छा नहीं लगता ना। तो अपने अंदर थोड़ा सा धैर्य लाओ, थोड़ी सी चीज़ों को समझो कि ये दुनिया कैसे चल रही है। यहाँ पर कंज्यूमर बनकर मत रह जाओ, कुछ क्रिएट करो, कुछ आगे प्रो एक्टिव काम करो, कुछ प्रोडक्टिव करो। अगर तुम्हें ये गार्बेज इन और गार्बेज आउट वाला कॉन्सेप्ट समझना है, तो हो सकता है मैं तुम्हें उतने अच्छे से ना समझाऊं, लेकिन ये वीडियो तुम देखो और इससे तुम्हें समझ में आएगा कि क्या कहना चाह रहा था मैं, या फिर तुम अपने दिमाग के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हो आज के डेट में।